हुई मिल गई, उसको राजा भीष्म ले आया, अपनी पत्नी शुद्धमती को दी। कहा देख शुद्धमती, हम चाहते थे ना, हम दोनों की इच्छा थी 5 बेटा हैं, 1 कन्या हो जाए। भगवान ने मुझको छप्पर फाड़ के बेटी दी है। जिसको देता है ना तो उसके लिए तो वो छप्पर फाड़ के भी दे देता है, और जब जिससे लेता है तो इस तन की चमड़ी उधेर के ले लेता है, कोई रोकने वाला नहीं है। तुम चाहे जब तुम्हारा काल आएगा तो तुम 10 सालों के अंदर हो जाना, मगर बच नहीं पाओगे। क्यों? एक कवि ने कल्पना की है, काल बड़ा ईमानदार है और बिन आए नहीं लेत, जैसे बिजू का खेत में खाना न खाने। अपने खेतों में मक्का करते ना तो उसमें धोखा बना के खड़ा कर देते हैं, कपड़े पहना के, तो खुद तो खाता नहीं है और आने वाले को भी नहीं खाने देता है, वो रखवारी करता है। बड़े खुश हैं। उस बेटी का नाम कर संस्कार करवाया तो बहुत सुंदर नाम पड़ा, रुक्मणी। इतनी सुंदर है क्योंकि देवी की अवतारण है, लक्ष्मी की अवतारण है, बहुत सुंदर है। राजा भीष्म और शुद्धमती की खुशी का ठिकाना नहीं है। जो हमारे मन में आस थी वो भगवान ने हमारी पूर्ण की है। मेरे श्रोतागण बंधुओं, हमेशा ध्यान रखना, सुंदर बच्चे उन्हीं को मिलते हैं जिनके स्वभाव कर्म अच्छे होते हैं, उन्हीं को मिलते हैं। तुमने देखा होगा, बड़े भाग्यमान उस तन पावा। ये मनुष्य का जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है, बहुत मुद्दतों के बाद। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, घबराने की कोई बात नहीं है। बड़ी हमको मौका दिया है भगवान ने, बड़ी सुंदर गाथा बताते हुए, सुनाते हुए आपका कल्याण होगा। नाम कर संस्कार करवाया, रुक्मणी नाम पड़ा। देव ऋषि नारद का भ्रमण करते हुए आना हुआ तो भीष्मक ने देखा, उन्होंने बुलाया और कहा, महाराज आप हमारी छोटी मोटी टूटी कुटिया में अपने चरण डाल दें तो बहुत मान कृपा होगी। जरूर घर पे हमारे चलें। और प्रभु, हमारे घर में एक बेटी है, उसकी आप हस्तरेखा देख लो। देवऋषि नारद बोले, क्यों नहीं चलेंगे, चलो। गए तो बड़े सुंदर से आसन पर बिठाया, बहुत स्वागत सम्मान किया, फल पुष्प द्वारा उनका स्वागत किया। उसके बाद बोले, हमारी बेटी की हस्तरेखा देखो। तो रुक्मणी को बुलाया, और जब रुक्मणी को देखा, उनकी हस्तरेखा देखी, तो राजा भीष्म से तुरंत देवऋषि नारद बोले, अरे राजा, तेरी तो किस्मत ही निराली है। क्यों? तेरे घर में ये कन्या के रूप में जगत जननी माँ भवानी आई है, और इसका जो विवाह होगा ना, वो भी किसी त्रिलोकी नाथ से होगा, ऐसे वैसे से विवाह नहीं होगा। तो उनको बता दिया, द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ इस बेटी का विवाह होगा। तेरी बेटी तो देवी है ही, तेरे आंगन में जो दामाद आएगा तेरा, वो भी एक भगवान ही हो। महाराज जो थे बड़े खुश हुए, और खुशी का ठिकाना नहीं रहा, कहीं कदम रखे कहीं रखा जाए। अरे खुशबकसी छाए गई मन में, भवन में नारद भर लिए बाहन में।
बहुत खुश हुए। अरे इससे बढ़िया क्या है, जो हमारे आंगन में एक देवी ने जन्म लिया है, खुशी मना रहे हैं और देवता दूल्हा बन के आएगा। देखो जब हम कोई कार्य करते हैं, अब राजा इतना सोचे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत लंबी और गहरी सोच में चले गए। क्यों? जिसके घर में देवी पैदा हो जाए, देवी आ जाए और उसका जो विवाह, उसका पति भी देवता हो, जैसे कि लड़की भी जॉब करती हो और दामाद भी मिल जाए जॉब वाला, तो कितनी खुशी वाली बात है। फिर वो लोग बहुत लंबे विचार करते हैं, बहुत लंबा सोचते हैं, लेकिन ज्यादा विचार करना भी गलत है। और ये जय नारायण टेलर की तरफ से क्या रुपयों का पुरस्कार आया है, सम्मान किया है। ज्यादा विचार करना भी गलत है, ज्यादा विचार करने से भी बात बनती नहीं है, क्योंकि जब विचार करोगे फिर तो विचार ही करते रहो। क्योंकि जब भगवान ने हमको जन्म दिया है तो खाने के लिए भी कहीं ना कहीं होगा, हमें वो जरूर मिल जाएगा। अच्छा, कौन हमें जानता था कि हम रहते हैं या एक दिन यहाँ आके आपका खाएंगे, लेकिन हम खाने वाले का दाने दाने पर नाम होता है। माता शांति से बैठ जाओ, आती जाओ बैठती जाओ। और ये जो चावल लेके आई हो ना, वो अपने पास ही रखना। अभी जब हम कहें जब जाना, तो खाने वाले का दाने दाने पर नाम होता है। देखो एक परिवार था, तो ये बहुत सदियों पुरानी बात है। एक परिवार था, तो उस परिवार में एक बूढ़ी माँ थी और उस बूढ़ी माँ के दो बेटा थे, दो बेटा। बातचीत ना करो माताएं बहनें, बहुत समझने की बात है। अगर बेटाओं की तरफ देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा सुखी, सबसे ज्यादा सुखी। और ये 51 रुपया ब्रजमोहन चाउमीन वाले भैया की तरफ से आए हैं, सम्मान किया है। बहुत ही दिमाग में टच समझ कहने वाली बात है। सबसे ज्यादा सुखी कौन होता है? जिसका केवल एक बेटा होगा, जिसका केवल एक बेटा होगा। क्यों? दो बेटों वाली माँ भी कभी कभी दुखी होती है, चार हैं तो बहुत ज्यादा दुखी रहती है। क्यों? एक माँ के दो बेटा थे, तो उन दोनों बेटाओं ने नियम बना लिया था। किस चीज का? कि भैया 15 दिन भोजन तुम खिलाना और 15 दिन भोजन मैं खिलाऊंगा। 15-15 दिन बांट लिए। दोनों भैया की सलाह हो गई, ठीक है। जब 15-15 दिन बांटे, अब इधर क्या होता है, जो बड़ा वाला बेटा था वो भी 15 दिन, छोटा वाला वो भी 15 दिन। लेकिन उस माँ पर भी कभी कभी विपत पड़ जाती थी। कौन सी? कि जब 15-15 दिन भोजन खिलाते थे, तो जो महीना 31 तारीख का होता था, 31 दिन का, उसी दिन माँ को भोजन नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि 15 दिन बड़े ने खिला दिया, 15 दिन छोटे ने। अब जो 31 दिन का जो महीना हुआ, तो उस दिन माँ को भोजन नहीं मिलता था, कोई नहीं गौर करता था। और जिसका एक बेटा है, चाहे तुम्हारा महीना 29 दिन का हो, चाहे 31 का, चाहे 32 का, चाहे 30 का, उसे तो व्रत रोज खिलाना है। चाहे तुम्हें लेट खिला पाए या जल्दी खिला दे, व्रत रोज खिलाना है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन आज के जमाने में सभी माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे 4-4 बेटे हों, हमारा भी भारी और बड़ा परिवार रहे, सब चाहते हैं। मेरे श्रोतागण बंधुओं, उन्होंने कहा, देख रानी, खुशी का ठिकाना नहीं है। अपने आंगन में 5 बेटा 1 बेटी, कितना सुंदर है परिवार हमारा।
तो राजा बहुत खुशी रहता था। और जिस दिन से रुक्मणी अवतार लेके आई थी, उस दिन से वो भगवान का ही ध्यान करती है। उसे पता है कि एक दिन मेरी शादी भगवान कन्हैया के साथ होगी और मैं शादी भी उन्हीं के साथ करूंगी। तो धीरे धीरे समय बीता। जब रुक्मणी का लालन पालन होता है, चंद्रवदन उजियारी बहुत सुंदर है, और जब बड़ी हो जाती है रुक्मणी तो सहेलियों के साथ खेलती है, नाचती है, कूदती है, चलती है, फिरती है, उठती है, बैठती है, सोती है, जागती है। एक ही शब्द है कि भगवान कन्हैया कहाँ हैं, उनका ही नाम लेती है। एक दिन सहेलियों से बोली कि पता नहीं मायापत कहाँ है, ये माया यहाँ विसर रही है, माया को कोई रखवाला नहीं है। तो अपनी सहेलियों के साथ रुक्मणी जो थी वो गुड़िया और गुड्डा का खेल खेलने लगी। मैया ने देखा कि जब मेरी बेटी गुड़िया गुड्डा का खेल खेल सकती है और उनका विवाह कर सकती है, तो समझो शादी के योग्य हो गई। उन्होंने अपने महाराज को बुलवाया और महाराज को बुलवाने के बाद कहा कि महाराज बेटी के लिए कोई वर तलाश हो। तो महाराज ने वर तलाशने का निर्णय किया और कहा घबराओ मत, हम अपने दरबार में जाके कहते हैं। दरबार में जाकर के वर तलाशने की बात आई तो बारी बारी से सबसे बोला, कोई गुण बताता, कोई अवगुण बताता है, कोई कुछ भी। महाराज बोले हमारी बेटी बहुत सुंदर है, वैसा ही वर होना चाहिए। तो उनके सबसे छोटे वाले बेटा ने कहा कि पिताजी दीदी के लिए एक बार हमारी नजर में है। कौन सा है, कहाँ का है? तो कहने लगे द्वारकाधीश भगवान कन्हैया कैसे रहेंगे? भीष्म बोली ये तो तूने मेरी मुंह की बात को छीन लिया। अरे हम यही तो चाह रहे हैं कि मेरे घर में दामाद बन के आए